नमस्कार मित्रों, आज 14 अप्रैल की तिथि है। जयंती है एक महामानव की जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें लोग बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, भारत के संविधान निर्माता हैं। जिन नियमों पर भारत आज चल रहा है, स्वतंत्र भारत जिन नियमों का पालन कर रहा है, उन नियमों को इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आज की तिथि उन्हें याद करने की है, उनके लिए समर्पित है। इन्होंने बहुत अध्ययन किया, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, परंतु जो बचपन की कठिनाइयां इनके लिए रही वो इस भारतीय समाज में जातिगत रही। भारत के समाज में प्रचलित एक प्रथा है, जिस प्रथा का नाम है जातिवाद। उस प्रथा में एक तथाकथित रूप से नीची जाति है और एक उच्च जाति है। व्यक्ति दोनों एक ही हैं। मैं जहां जब से देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो भी एक व्यक्ति, वो भी एक व्यक्ति है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं वो एक ही प्रकार से बनाए गए हैं, एक ही प्रजनन क्रिया से उत्पन्न हुए हैं। उनकी माँ ने भी उन्हें जन्म दिया, एक महिला थी, इधर भी एक महिला थी जो जन्म हुआ, उस महिला के द्वारा ही दोनों जन्मे हैं। उसी प्रोसेस दोनों के साथ वही हो रहे हैं। जो इंटरनल सिस्टम काम करता है, भीतर का पूरा तंत्र है, वो सब एक तरह से काम करता है। भोजन की आवश्यकता उसे भी है और इसे भी है, कपड़ों की आवश्यकता उसे भी है, इसे भी है। परंतु इस समाज में बांट दिया गया कि एक व्यक्ति ये काम करेगा, उच्च है, वो शिक्षा पाएगा, वो दूसरों का काम नहीं करेगा, केवल हुक्म चलाएगा। और एक व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, कितना ही होनहार क्यों ना हो, उसे मजदूरी ही करनी पड़ेगी, दूसरे की सुननी पड़ेगी, वो गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुआ है। ऐसी व्यवस्था इस समाज की है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं इस समाज का बिल्कुल पक्षपाती नहीं हूँ। अगर आपने अंबेडकर को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि उन्होंने इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि व्यक्ति जिसे झेलेगा उसे अवश्य लिखेगा। जो आदमी पढ़ने का बहुत इच्छुक हो लेकिन उसे पढ़ने के लिए क्लास में बैठने न दे, वो क्या लिख सकता है? इसलिए कि वो एक जाति से आता है। इसलिए देखिए, एक सभ्य समाज, एक शिक्षित समाज, वह यह कभी नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ मानव और मानव में भेद हो। यदि भारत के समाज में ऐसी व्यवस्था थी तो हम उस भारतीय समाज को शिक्षित और सभ्य कभी नहीं कह सकते। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित और सभ्य कहा जाए तो हमें ज़रूरत है ये व्यवस्था बदलने की, इसके खिलाफ लड़ने की, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देने की, जाति व्यवस्था मिटाने की। क्यों एक मानव दूसरे मानव से भेद करे? गांव के स्तर पर व्यवहारिक रूप में यदि आप देखेंगे, आदर्श रूप में नहीं, लिखित रूप में नहीं, व्यवहारिक रूप में गांव में आज भी ये कुरीतियां व्याप्त हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में आप उसे झेल रहे हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों के द्वारा, बाहर के लोगों के द्वारा, अपने समाज में, अपने पड़ोस में, हर जगह आप ये झेल रहे हैं। बहुत घनिष्ठ मित्रता होने पर भी लोग जातियों में बटे रहते हैं और एक निम्न जाति का व्यक्ति एक उच्च जाति के व्यक्ति के घर पानी नहीं पीता और खाना नहीं खाता, मित्रता भले ही प्रगाढ़ क्यों ना हो, क्योंकि वो नीच जाति का है। उसने अगर छू लिया तो उच्च जाति वाले का धर्म नष्ट हो जाएगा। अब ये कौन सा धर्म है हमें नहीं पता। ये जातियां केवल हिंदू धर्म में व्याप्त हैं, सनातन धर्म में व्याप्त हैं, परंतु ये सनातन धर्म में जातियां उपनिषद और गीता से नहीं आती। ये उन स्मृतियों और पुराणों से आती हैं जिसे कुछ लोगों के द्वारा रच लिया गया, इसलिए कि हम उच्च हैं और तुम निम्न हो, ये बताने के लिए। यह समस्या समाप्त होनी चाहिए, जातिवाद समाप्त होना चाहिए। यह भारतीय परंपरा को, भारतीय समाज को एक गिरा हुआ समाज बना देती है, अशिक्षित समाज बना देती है। अगर इसे नीच कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस परंपरा को अलग कीजिए, छुआछूत से थोड़ा दूर जाइए। हम सब मनुष्य हैं, एक ही प्रोसेस से पैदा हुए हैं, एक ही प्रक्रिया से के तहत जीवित हैं। इसलिए भेद करना, भेदभाव एक निरर्थक और अतर्कपूर्ण बात है। इसका कोई तर्क नहीं है कि लोगों और लोगों में अंतर हो। अंबेडकर का यही संदेश रहा कि जातियों में मत बटे रहो। जो धर्म जातियां बांट दे, जो समाज जातियां बांट दे, वो धर्म और समाज कहलाने के योग्य नहीं है। मैं सनातन धर्म को स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ, परंतु
सनातन धर्म में वही मानता हूँ जो उस धर्म को योग्य बनाता है, सुंदर बनाता है। उसे कभी नहीं मानता जो उस धर्म को विधर्म बना देता हो। जाति परंपरा एक ऐसी प्रथा है जिसको समाप्त होने का समय है। जैसे सारी प्रथाएं मिटाई गई, परंपराएं तोड़ी गई, वैसे ये परंपरा भी तोड़ी जाए, मिटाई जाए। क्योंकि परंपराएं हमेशा बदलने के लिए होती हैं, धर्म कभी नहीं बदलता। तो धर्म नहीं बदलेगा लेकिन परंपराएं बदल जानी चाहिए। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये समस्या समाप्त होनी चाहिए। दलित, महादलित, ये सब एक होने चाहिए। तब ये एक समाज शिक्षित और सभ्य कहलाएगा। वरना तो वैसे भी गिरा हुआ और नीच समाज है, रहेगा, क्या फर्क पड़ता है किसी को। अंबेडकर ने स्वयं भी कहा है कि वो ऐसे समाज को कभी स्वीकार नहीं करते, ऐसे धर्म को कभी स्वीकार नहीं करते जो इंसान और इंसान में भेद करे। आप सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। आप केवल भीमराव अंबेडकर को सुने नहीं, उन्हें पढ़ें, उनसे सीखें और उनसे जानें। केवल उनके नाम पर चिल्लाना उचित नहीं है, उन्हें जानना उचित है। उन्होंने यही इसीलिए कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दहाड़ने के लिए पढ़ना होगा। पहले अंबेडकर को ही पढ़ डालो, लेकिन पढ़ो। अगर आज अंबेडकर की जयंती है तो आज कम से कम उनकी एक किताब पढ़ने का प्रण कर लो। नमस्कार।